नमस्कार, मैं सिमी आपके साथ। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। क्या आपको भी अपने जीवन में जल्दी सफलता नहीं मिलती? इसकी वजह तो आप ही हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में जल्दी हार जो मान जाते हैं। मेरी बात समझ नहीं आई? चलो मैं आपको पूरी डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये कहानी को पूरा सुनना होगा। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिनके आश्रम में 100 से भी अधिक लोग आते थे और उनके प्रवचन का इंतजार करते थे कि कब गौतम बुद्ध उनके आश्रम में आए और वे अपने प्रवचन सुनाए, क्योंकि काफी लोगों को उनके सवालों के जवाब उनके प्रवचन से ही मिल जाते थे। लेकिन ये क्या, गौतम बुद्ध आश्रम में तो आते थे, लेकिन वे प्रवचन नहीं सुनाते थे और वे चुपचाप वहां से चले जाते थे। अब लोगों के अंदर गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा, कमाल की बात है, हम अपना सारा कामकाज छोड़कर आते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध को प्रवचन ही नहीं देते। लेकिन किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं थी कि वे गौतम बुद्ध से ये पूछ सके कि गौतम बुद्ध जी, आप यहाँ आते हैं लेकिन प्रवचन क्यों नहीं देते हैं? अब क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ने लगा। लोगों की भीड़ कम होने लगी। जो 100 थे, 100 से 80 रह गए, 80 से 50 और 50 से 30। इस तरह से लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। जब 30 लोग रह गए, उस दिन भी गौतम बुद्ध आए, लेकिन उस दिन भी उन्होंने प्रवचन नहीं दिया। वे चुपचाप वहां से चले गए। अब अगले दिन आश्रम में सिर्फ 15 लोग ही रह गए, लेकिन इस दिन गौतम बुद्ध आए और उन्होंने जोरदार प्रवचन दिया। सभी लोग बहुत खुश हो गए। यही 15 लोग आगे जाके 15 भिक्षुक बने थे। लेकिन कमाल की बात तो ये थी, इन भिक्षुकों में से एक भिक्षुक ने हिम्मत जुटाई और बोला कि गौतम बुद्ध जी, आप पहले आश्रम में तो आते थे, लेकिन बिना प्रवचन दिए क्यों चले जाते थे? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं उन लोगों का इंतजार कर रहा था जिन्हें वाकई में मेरी बातों पे विश्वास है और भरोसा है। मैं ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा था और मैं चाहता था कि जिन लोगों का मुझ पर विश्वास नहीं है और ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ से दूर चले जाए। और देख लो, ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने कोई बात नहीं की, वो यहाँ से चले गए, क्योंकि उनका मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। अब इस कहानी में जो गौतम बुद्ध है, वो है एक बॉस, जो एक ऑफिस को, एक वर्क को चलाते हैं, और जो भिक्षुक है वो है एम्प्लॉय। यानी एक बॉस उनको चुनता है जो इस लायक होते हैं, जो इनका काम कर सके, और भिक्षुक वो एम्प्लॉय जो अपने धैर्य से सभी कामों को पूरा करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो सबसे पहले तो धैर्य रखना सीखिए। कभी कभार लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है, सब्र है, तो आप आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएंगे। क्योंकि जो आपके बॉस हैं, यहाँ पे गॉड भी है, आपके ऑफिस बॉस भी हो सकते हैं, यानी जो भी आपसे पद में बड़े हैं, उनकी बात है। वो हमेशा जो मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें ढूंढते हैं। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो वो आपकी क्वालिटीज को ढूंढकर ही आपको इस लायक बनाते हैं कि आप सफल हो सके। इसलिए कभी भी धैर्य मत खोइए, आराम से, पेशेंस से काम करते रहिए। पेशेंस है तो सब कुछ है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।